हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ट्रिपल सी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तब भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रू फॉल्स टाइप है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस मैंने इसमें इनपुट इंक्लूड किए हैं। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड हम आपके लिए ऐसे ही कॉम्पिटिटिव रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेट पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉजिक बम एक वायरस है जो तब एक्टिवेट होता है जब यह किसी सामान्य स्थिति में आता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, सामान्य स्थिति में आता है इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है, टाइम बम किसी निश्चित की गई तारीख को ही एक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है, माइक्रो वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए सभी एप्लीकेशंस में मैक्रो सिक्योरिटी लेवल को सेट किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, वॉइस वेरिफिकेशन यानी वॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम आवाज को कंप्यूटर में स्टोर की हुई आवाज को कंप्यूटर में स्टोर की हुई आवाज से मिलाता है। यानी ये क्वेश्चन हमें घुमा फिरा कर बोला है, वॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो आवाज को कंप्यूटर में स्टोर की हुई आवाज से ही मिलाकर जो है आवाज को मिलाता है। तो इस कुल मिलाकर यही बात है, तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि हमारा 55वां क्वेश्चन है और जो हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर की सुरक्षा में सेंध अथवा चूक, सेंध को हम चूक भी कहते हैं, आप याद रखेंगे, यानी भूल चूक हो जाती है ना उसे, तो कभी कभी अचानक रूप से होती है जबकि अन्य सुनियोजित होती है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, कंप्यूटर की दुनिया कोई भी संवैधानिक काम कंप्यूटर क्राइम की श्रेणी में आता है। कोई भी काम हो संवैधानिक, वो कंप्यूटर क्राइम की श्रेणी में आएगा या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है, ऑनलाइन या इंटरनेट आधारित असंवैधानिक कार्य को साइबर क्राइम कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नेटवर्क के विस्तार के साथ ही ईमेल इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर वायरस को नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, ट्रस्टेड सोर्स यानी कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, वह सोर्स वह व्यक्ति या कंपनी होती है जिसके बारे में आप निश्चित रहते हैं कि वह आपको वायरस से संक्रमित फाइल नहीं भेजेगा। तो ये जो क्वेश्चन हो रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, किसी भी अनजान जगह अथवा स्रोत से आए ईमेल, यानी कि कहीं से भी आपके पास इस ईमेल आएगी तो ईमेल के अटैचमेंट को बिना ओपन किए ही डिलीट यानी नष्ट कर देना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कुछ वायरस नुकसानदायक नहीं होते हैं, यह कंप्यूटर को अस्थायी रूप से जाम कर देते हैं और संदेश ध्वनि देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमसे कह रहा है, रोजाना तकरीबन 6 नए वायरस के साथ लाखों करोड़ों वायरस कंप्यूटर की दुनिया में मौजूद हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, वायरस हमेशा सोच समझकर ही प्रोग्राम किए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, कई वेबसाइट ज्ञात वायरस की लिस्ट अपनी पास रखती हैं, यानी कई वेबसाइट जो हैं जो वायरस को फाइंड आउट करती हैं वो लिस्ट अपने पास रखती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 65 क्वेश्चन है और हमसे कह रहा है, अनजान फाइल को बंद यानी क्लोज करने या वायरस वाले प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
न्यूज ग्रुप एक ऑनलाइन क्षेत्र है जिसमें यूजर्स किसी विषय पर मिलकर चर्चा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है इंटरनेट ग्रुप्स का पूरा संग्रह यूजनेट के नाम से ही नहीं जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंड एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, शायद यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही, ये जो है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है अधिकतर ब्राउजरों में एक यूजर रीडर न्यूज रीडर नाम का प्रोग्राम होता है, इसे आर्टिकल कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है मैसेज कैपिटल लेटर्स में भेजनी चाहिए। मैसेज कोई भी हो सकता है, कैपिटल लेटर्स में भेजना चाहिए? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कुछ ईमेल प्रोग्राम में स्पेलिंग चेक करने की सहूलियत होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है वायरस वर्ड डॉक्यूमेंट में छिपा रहता है। तो ये क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है ना बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है इंटरनेट विश्व भर में लाखों लोगों द्वारा ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसीलिए हमारा राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है मैसेज का मूल हिस्सा कोटिंग नहीं कहलाता है। तो मैसेज का जो मूल हिस्सा होता है वो कोटिंग नहीं कहलाता है क्या? तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन वेब पेज व इंटरनेट फाइलों को सर्च करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है ऑनलाइन खरीदारी आजकल आसान, सुरक्षित व बेहतर नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमसे गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ गया। दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपके ट्रू फॉल्स में नहीं आ जाए तो ज्यादातर गलत ही होता है। यहाँ पर ऑनलाइन खरीदारी आजकल बहुत आसान, सुरक्षित व बेहतर नहीं है, आगे ना तो गलत है। अगर यहाँ पर होता बेहतर है तो हम सही लगाते, क्योंकि बेहतर है और अच्छी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है न्यूज रीडर का प्रयोग करके रुचि के अनुसार न्यूज ग्रुप ढूंढा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कंप्यूटर जो मैसेज को स्टोर बार उसे विभिन्न ग्रुपों में बांटता है न्यूज सर्वर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कई यूनिवर्सिटी कॉरपोरेशन आईएसपी ऑनलाइन सर्विसेज व अन्य बड़े संगठन न्यूज सर्वर नहीं रखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है अपने मैसेज को ज्यादा व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम का प्रयोग फोल्डर का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है स्नेल मेल पर सोचने के साथ उत्तर देने का समय प्राप्त होता है, लेकिन ईमेल पर तुरंत उत्तर दिया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डॉस की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डॉस सिस्टम व उस डायरेक्टरी से प्रारंभ नहीं होता है जिसे रूट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हर डायरेक्टरी अपनी फाइलों का एक अलग सेट रखती है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है डायरेक्टरी की एंट्रीज को सब डायरेक्टरियों में नहीं रखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है वह प्रोग्राम जो रोम बायोस में स्टोर होता है या स्टोर है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तब वह चालू होना आरंभ करता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा सही होगा या गलत,
तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो गलत होगा, और मैंने आपको ट्रिक अभी बताई थी, जहां पर नहीं आ जाए ना वहां पर ज्यादातर गलत ही होता है। तो आपको याद रखना है, ट्रिक्स भी काम आ जाती हैं कभी कभी, अपने को समझ में नहीं आए तो आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार डॉस विकसित किया तो उसने कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग किया था। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब डॉस ज्यादा प्रयुक्त नहीं किया जाता क्योंकि यह ग्राफिक यूजर इंटरफेस जीयूआई की सुविधा नहीं देता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि नहीं आ गए तो ये लगा दें, मैंने आपको बोला बहुत मतलब ज्यादातर, मतलब कभी कभी ये ऐसा इसका अपवाद हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर व कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक इंटरफेस नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नहीं आता है तो ज्यादातर गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, ट्री कमांड जब प्रयुक्त किया जाता है, जब ट्री कमांड जब प्रयुक्त किया जाता है जब चालू डायरेक्टरी के नीचे के ट्री स्ट्रक्चर समेत पूरी डायरेक्टरी प्रदर्शित करनी है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, टाइम कमांड से पीसी की आंतरिक घड़ी द्वारा चालू समय स्क्रीन पर नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो फॉल्स होगा, यानी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, विंडो विस्ता से ज्यादा समय सफल नहीं था, यानी विंडो 7 विस्ता से ज्यादा यानी विंडो 7 जो था वो विस्ता से ज्यादा सफल नहीं था क्या? तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, विंडो 7 विस्ता से ज्यादा सफल है, और मैंने बोला था जहां नहीं आ जाए वहां गलत ज्यादातर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है, विंडोज 7 को बिजनेस व पर्सनल यूजर्स दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, डेस्कटॉप पर मौजूद आइकन किसी प्रोग्राम या विंडो 7 के फीचर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, जो कि नहीं आ गया तो ये हो गया। वैसे भी इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप विंडो 7 का वर्किंग एरिया है। डेस्कटॉप जो होता है विंडो 7 का वर्किंग एरिया होता है, यानी काम करने वाला एरिया होता है क्या? तो बिल्कुल सही, काम करने वाला ही एरिया होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 95 का क्वेश्चन है, विंडोज 7 के साथ विभिन्न संस्करण नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वर्ड में अपनी पसंद के अनुसार टेम्पलेट तैयार नहीं किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट में आसानी से बॉर्डर, शेड और टेबल और ग्राफिक, पिक्चर व वेब एड्रेस शामिल नहीं किए जा सकते। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, स्क्रॉल बार आपको डॉक्यूमेंट ब्राउजर यानी ब्राउज करने की सुविधा देता है। स्क्रॉल बार जो होता है आपको डॉक्यूमेंट को ब्राउज करने की सुविधा देता है, नहीं देता है? फैसिलिटी या फीचर्स देता है, नहीं देता है? तो जी हाँ बिल्कुल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2010 में फाइल टैब मुख्य टैब नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल ही गलत कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ व एक्सपीएस फॉर्मेट में भी सेव किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमसे गलत कह रहा है, क्योंकि वेब पेज में टेक्स्ट, तस्वीर, ग्राफिक, साउंड या वीडियो के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट के बिल्ट इन कन्फेक्शन नहीं होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसका आपको जो है आंसर मुझे कमेंट में बताना है, जो कि मैंने ऐसा कभी कहा नहीं है, बट ये जो है लास्ट सेट पेपर है, इसलिए मैंने
इसका जो है आपसे लास्ट सेट पेपर है और कमेंट में आप इसका आंसर बताओगे। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। भारत में कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे ISP हैं, इनमें से मुख्य ये है या नहीं, तो आप बताएंगे सही या गलत, तो आप ट्रू फॉल्स में मुझे बताएंगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको हार्ट भेज दूंगा एंड आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर जो है सही है। अगर हार्ट नहीं आया तो आपका आंसर गलत होगा और मैं इसका रिप्लाई आपको बता दूंगा, और आपने गलत बताया तो मैं आपको सही करके बता दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड उसका आंसर आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस गति से आप सूचना टेलीफोन लाइन के द्वारा भेजने या प्राप्त करेंगे डोमेन द्वारा जो है आधारित नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS वह सिस्टम है जो इंटरनेट पर डोमेन नेम और उनसे संबंधित IP एड्रेस स्टोर रखता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड की मदद से नेटवर्क में एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को पहचानने और उससे कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होने और इस्तेमाल करने वाला जो है यूनिक एड्रेस नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है IP के साथ ट्रांसफर होने वाला डाटा पैकेट में बंटा होता है, यह एक अन्य प्रोटोकॉल द्वारा हैंडल किया जाता है जिसे ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ, TCP। ओके, TCP होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 57 क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटरनेट की अंदरूनी संरचना में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि हमारा 58 क्वेश्चन है एंड ये हमसे कह रहा है 1995 तक NSF इंटरनेट पर बड़ी मात्रा से कम्युनिकेशन एक्टिविटी अथवा ट्रैफिक को संभालता है या संभालना चाहता है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा गलत, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि 1984 है, 1984 से ARPANET नेटवर्क के द्वारा 1000 से कम निजी कंप्यूटर जुड़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा राइट होगा या रॉन्ग, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है ARPA अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम का नेटवर्क, इसकी शॉर्ट फॉर्म थी, ये आप याद रखेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो ऐसे नेटवर्क की तरह काम करता है जिनमें युद्ध के परिदृश्य के बारे में सैनिक और वैज्ञानिक एक दूसरे को गोपनीय सूचनाएं ना भेज सकें। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्तमान में 500 मिलियन लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंकिंग, शॉपिंग, इन्वेस्ट, टेक्स्ट भुगतान, शैक्षणिक कोर्स, गेम खेलना, म्यूजिक सुनना और मूवी देखना जैसा कार्य इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही निपटाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसे मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM कंपनी ने IBM 650, 702, 704, 705, 709 मॉडल बनाए। तो ये कंपनी जो थी IBM, उसने इतने मॉडल बनाए थे या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कई अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों ने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों का आविष्कार किया। ये कंप्यूटर साइज में छोटे नहीं थे। इनमें जो है इनमें से एक IBM 1401 सबसे अधिक लोकप्रिय थी। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोटबुक कंप्यूटर को लैपटॉप भी कहा जाता है। तो नोटबुक छोटे आकार और कम वजन वाला कंप्यूटर है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि 67 क्वेश्चन है।
एंड ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सबस्टीन सिस्टम्स हार्डवेयर के प्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे सही कह रहा है या गलत? तो बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है फ्लैश डिवाइस और थंब डिवाइस कंप्यूटर स्टोरेज का नवीनतम रूप है। इन डिवाइसों को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है जॉयस्टिक का प्रयोग अधिकांश खेलों तथा क्रेन जैसी मशीनों को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो बिल्कुल सही। जॉयस्टिक आपने देखा होगा, टेकन 3 गेम खेला होगा या फिर कोई भी गेम खेला होगा, तो आपने जॉयस्टिक एक डंडे के आकार का होता है एंड उसे चारों दिशाओं में मूव कर लिया जाता है, तो वही होता है। क्रेन में भी इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर अलग अलग आकार के कंप्यूटर हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर का अलग आकार है, पर्सनल कंप्यूटर का अलग आकार है, सभी कंप्यूटर के अलग अलग आकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल कंप्यूटर सिस्टम 3 मुख्य वर्गों में जो है विभाजित होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले का ये जो क्वेश्चन था ये रिपीटेड है, मुझे अभी याद आया है, तो आप क्या करेंगे इसे स्टार मार्क कर लेंगे। और रिपीटेड क्वेश्चन काफी बार पूछ भी लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर्नेल मेमोरी का रेजिडेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विजार्ड किसी शब्द को पहचानता नहीं है तो टेक्स्ट को हाईलाइट भी नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, सही होगा या गलत? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के सेटअप के लिए कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन अथवा स्पीकर या तथा स्पीकर जुड़े हों। तो ये क्वेश्चन सही कह रहा है या गलत? तो बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप अपनी आवाज से ऑफिस प्रोग्राम में कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो आवाज से ऐसा हो सकता है या नहीं? तो ऐसा हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट टैग के प्रयोग से डॉक्यूमेंट में इमेज जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ के इंडेंट करने में लाइनों को इंडेंट करने का संकेत होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिंग में वाक्य विन्यास की गतिविधियों को वर्ड द्वारा सुधारा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमसे सही कह रहा है या गलत? तो बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि 79 क्वेश्चन है अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे सिंबल प्रतीक भी डाल सकते हैं जो कीबोर्ड पर नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट 4 प्रकार के व्यू प्रदर्शित करता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है 4 प्रकार के व्यू को प्रदर्शित करता है या नहीं? तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑटो टेक्स्ट द्वारा डॉक्यूमेंट में टाइप शब्दों की गणना करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत तो आपको अच्छी लग रही है, हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, हमें मोटिवेट करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वर्ड स्वयं तिथि एवं समय को अपडेट कर देता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ड जो है एमएस वर्ड में वर्ड की बात होती है तो एमएस वर्ड की बात चलती है, आप याद रखेंगे। तो वर्ड स्वयं यानी कि अपने आप ही तिथि और समय को अपडेट करते रहता है, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब हम टेक्स्ट को मूव करते हैं तो टेक्स्ट अपने मूल स्थान से हट जाता है। जब मूव करेंगे तो वह हटेगा या नहीं, तो हमें ये बताना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है, मूव करते हैं तो हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड में किसी शब्द की व्याकरण अशुद्धियां होने पर नीचे लाल रेखा प्रदर्शित होती है। एमएस वर्ड में अगर आपने कोई वर्ड लिख दिया और उसमें मिस्टेक है तो आपके वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आती है या नहीं? तो आपने यूज किया होगा तो ये असाध्य हो जाएगा। रेड कलर की नहीं आती है, वो किसी और कलर की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने पर स्क्रीन पर नाम प्रदर्शित नहीं करता है। तो सेव करने पर स्क्रीन पर नाम प्रदर्शित करता है या नहीं? तो ये असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। प्रदर्शित करता है। और मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन में, जहां पर नहीं आ जाए ना तो वहां पर हमारा असत्य ज्यादातर होते हैं, गलत ज्यादातर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर चमकती हुई लाइन इसरेशन पॉइंट है।
तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, सही होगा या गलत? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द को सिलेक्ट करने के लिए शब्द पर सिंबल क्लिक करना चाहिए, सिंगल क्लिक करना चाहिए या नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नहीं, ये जो है ऑप्शन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टूल बार वर्ड मेन्यू के नाम प्रदर्शित करता है, तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। स्क्रॉल बार द्वारा डॉक्यूमेंट में कहीं भी जा सकते हैं, स्क्रॉल बार द्वारा डॉक्यूमेंट में कहीं भी जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड शुरू करने से पूर्व विंडोज का चलते रहना आवश्यक नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमसे सही कह रहा है या गलत? तो बिल्कुल गलत कह रहा है, विंडोज नहीं चलेगी तो वर्ड क्या ही चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 92वां क्वेश्चन है, एंड ये हमसे कह रहा है टाइपिंग में वाक्य विन्यास की गतिविधियों को वर्ड द्वारा सुधारा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन इसी सेट पेपर से रिपीटेड हुआ है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो ये हमसे कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही होगा या गलत? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में चार्ट द्वारा उत्पाद मूल्यांकन तुलना को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन हमसे सही कह रहा है या गलत? तो बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में इमेज, ऑडियो, वीडियो क्लिप जोड़े जा सकते हैं, एक्सेल में बात हो रही है, तो एक्सेल में ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट टैब को छोटा बड़ा करके देखने के लिए टैब स्प्लिट बॉक्स का ड्रैग आगे पीछे नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है स्क्रीन में बॉटम में शीट टैब के दाईं और टैब स्प्लिट बॉक्स होता है, तो ये क्वेश्चन हमसे सही कह रहा है गलत? तो बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है एक्सेल किसी भी डेटा को रो अर्थात पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित करता है, तो ये क्वेश्चन हमसे सही कह रहा है या गलत? तो बिल्कुल सही कह रहा है, ओके सही कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 यानी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर राइट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है एमएस एक्सेल का प्रयोग पेरोल खातों में अंकगणितीय सूचनाओं तथा व्यवस्थित उद्देश्य के लिए नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन तथा अन्य कई अंकगणितीय तथा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा सही होगा या गलत? तो ये ऑप्शन हमारा जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेट पेपर से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करना आपका काम है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव नए सेट पेपर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।